अज्ञान ध्वंद विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्या ही कथा सार मम करना रसायना। आदरणीय सभी भक्तों से आग्रह है, जो भी माताएं पैर सामने करके लंबा करके बैठ गई है ना, उन्हें कथा का फल मिलने वाला नहीं है। ओ मैया, जो सामने मैया बैठी है, घर में भी पैर लंबा हो सकता है, लेकिन ये कथा मिलने वाला घर में नहीं है। और जिसके जीवन में कथा आएगी, उसको अपने चंचल मन को संवारना पड़ेगा। कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। ये जलेश्वर महादेव दर्शन देने वाले नहीं है भैया। हे अज्ञान ध्वंद विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा मम कर्ण रसायन कथा सार अख्याही। सोनक जी ने सर्वप्रथम सूत जी महाराज की बड़े सुंदर प्रशंसा की है। ओ माई बैठ जाइए, ओ मैया बैठ जाइए, बैठ की कथा श्रवण से। हे सूत जी महाराज, हमें कथा नहीं सुनाइए, हमें कथा की सार सुनाइए। हे सूत जी महाराज, हमें कथाओं का समस्त सार सुनाइए। कथा सारम अख्याही के विवेक कथम वर्धते, विवेक की वृद्धि कैसे होती है। वैष्णव जन माया मोह से कैसे बचते हैं। माया मोह का पुत्र है। वैष्णव जन माया और मोह से कैसे बचते हैं। और घोर कलिकाल में जो व्यक्ति आसुरी स्वभाव को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे मनुष्यों की शुद्धि कैसे होगी। कृपया करके तथा कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधन अधुनवा वद। श्री कृष्ण की प्राप्ति का शाश्वत साधन क्या है। सूत जी महाराज से सोनकादि 88,000 ऋषि मुनि प्रश्न कर रहे हैं और सूत जी महाराज प्रश्न का उत्तर देते हैं। पूछने के पहले सोनक जी ने प्रशंसा की और प्रश्न पूछने के बाद भी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए महाराज। अगर आप किसी से कुछ जानना चाहो, कुछ पूछना चाहो, जब पहले उनकी स्तुति करिए, पहले उनकी प्रार्थना करिए, फिर उनसे जो हो वो पूछिए। तो सूत जी सोनकादि ऋषि सूत जी महाराज से पहले प्रशंसा किए और पूछे। कहते हैं, हे सूत जी महाराज, अगर चिंतामणि लोक सुखम प्रयच्छति, यदि हमारे पास चिंतामणि हो तो वह हमें केवल और केवल लौकिक सुख ही प्रदान कर सकती है। और सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति, यदि हमें कल्प वृक्ष भी मिल जाए तो हमें वह ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की संपत्ति को दे सकता है। किंतु सर्वप्रथम अगर सदगुरु की चाह ले, सदगुरु की कृपा हो जाए तो योगी दुर्लभम वैकुंठम प्रयच्छति, योगियों को भी परम दुर्लभ वैकुंठ पद की प्राप्ति करा दे सकता है। बोलिए प्रेम से गुरु जी महाराज की जय। चिंतामणि पृथ्वी की संपत्ति प्रदान कर सकता है, कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति प्रदान कर सकता है, किंतु अगर गुरु का कृपा हो जाए तो वैकुंठ की संपत्ति प्रदान करा सकता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आपके प्रश्न से जगत का मंगल होगा, जगत का कल्याण होगा। काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के कारण, काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के कारण उत्पन्न भय का नाश करने के लिए ही श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। कहा जाता है
कालव्यालमुखाग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम् शास्त्रम् कलो गिरेण भासितम् कलो कालव्यालमुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे किरेन श्रीमद् भागवतम शास्त्रम भासितम यदि जन्म जन्मांतरे पुण्यम भवेत् तदा भागवतम लभे। जब जीव के कई एक और दो जन्म नहीं कई जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं इकट्ठे होते हैं तब उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा करने का परम कृपा प्रदान होता है। सूत जी के द्वारा सौनकादि ऋषियों को भागवत जी का संक्षिप्त महात्म सुनाना। सूत जी राजा परीक्षित का परीक्षिते कथा सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभां गृहीत्वा देवास्तत्र समागमम्। जब राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे थे तब सब देवता अमृत का कलश लेकर तत्र समागमन वहां आए। स्वकार्य कुशला सर्वे सुरासोका नता अपना काम बनाने में निपुण देवताओं ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके कहा कि हे सुखदेव जी महाराज सुनते हैं कि राजा परीक्षित को 7 दिन की शराब मिली है उनको 7 दिन में मृत्यु निश्चित है। बोले हाँ बिल्कुल सही सुना है। तो बोले कि हम उनके लिए यह अमृत का जो कलश लेके आए हैं यह अमृत उनको पिला दीजिए और वो स्वस्थ हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे और अपने मृत्यु पे विजय पा लेंगे फिर उनका मरना कैंसिल। तो फिर सुखदेव भगवान बड़े भाव से अपने मन में चिंतन करते हैं सोचते हैं कि ये तो परमार्थी देवता बिना स्वार्थ के तो कोई कार्य करते नहीं है और आज बिना स्वार्थ के ना ही तो परीक्षित ने बुलाए और ना ही हमने बुलाए और ये अपने मन से अमृत का कलश लेके यहाँ पहुंचे हैं। बड़े भैया आर्यन बाबू की तरफ से 25 रुपये का दानवाला बाबा बड़े बड़ा दिल दिखा रहे हैं क्या बात है। तो पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। कहते हैं कि महाराज बात यही है हम सोचते हैं हम चाहते हैं कि कथा इनको अमृत पिला दीजिए मृत्यु से भय से दूर हो जाएंगे मृत्यु उनका टल जाएगा और उनके बदले में हमें कथा श्रवण करा दीजिए। सुखदेव जी महाराज बड़े मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। बोलते अरे ठगिया हो मैं तो पहले ही समझ गया जब आप सब पहुंचे यहाँ उस टाइम उस समय ही हम पहुंच गया कुछ तो बात है। ना ही हमने बुलाया ना ही राजा परीक्षित ने बुलाए फिर भी आप सब आए। आप लोग अपना काम बनाने में बड़े निपुण हो। वसुधा कथा लोके वनाच मणे महान ब्रह्मरात विचारी
तदा देवाञ्जहासः। संसार में कहा तो अमृत और कहा कथा जैसे कांच। भला कांच और मणि की तुलना कहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकती। वे ठीक वैसे ही सुधामृत और कथामृत का भी तुलना नहीं हो सकती। एवं विचार्य देवरातः देवाञ्जहासः। यही सोचकर सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को डांट फटकार कर भगा दिए, उनकी हंसी उड़ाए। कहा सुधामृत और कहा कथामृत। बेस्वाद सुधामृत, सुस्वाद कथामृत, अस्मित और स्मित। अमृत पीने के बाद भी एक ना एक दिन तो मरना सुनिश्चित है। पड़ता है ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों की मृत्यु हो जाती है। तो कहा महाराज आप और कहा हम। ऐसे ही श्री सुखदेव जी महाराज ने सभी देवताओं को कथा श्रवण नहीं कराई, कथा नहीं सुनाए, सभी को डांट फटकार कर भगा दिए। कहते हैं कि अरे ठगियाओ, अगर आप कथा सुनने की भाव से आते तो मैं अवश्य कथा श्रवण कराता। आप तो एक व्यापार के भाव में आए हो, आप तो सौदागर बन के आए हो, आप कथा के लायक नहीं हो। आप कृपया करके निकल जाओ। कथा नहीं सुनाए, डांट फटकार कर भगा दिए। डांट कर भगाने के बाद सभी देवता बड़े उदास भाव से ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं महाराज ये कहाँ की न्याय है? यहाँ तो हम देवता हो के कथा से वंचित और मृत्यु लोक में ये इंसानों को कथा श्रवण कराया जा रहा है और हम देवता को श्रवण नहीं कराया जा रहा है। तब कहते हैं अभक्ता चवीज्ञाया न ददो सकथामृता श्रीमद् भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को ब्रह्मा जी के पास आना, ब्रह्मा जी का एक सत्य का तुला बनाए। बोले कि अभी पहले देखो कि ये 7 दिन में राजा परीक्षित कथा श्रवण करने के बाद इनका परिणाम क्या होता है, तब हम विचार करते हैं। 7 दिन तक आप सभी देवता यही खड़ा रहिए और यही स्तुति करिए। 7 दिन जब कथा श्रवण किए और जब वैकुंठ लोक को प्राप्त कर गए राजा परीक्षित, तब ब्रह्मा जी ने बड़े आश्चर्यचकित हुए और फिर क्या किए? एक सत्य की मन की तुला बनाए। उस तुले की तरफ एक तरफ जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, सारे पुराण सारे ग्रंथ को चढ़ा दिया और एक तरफ अकेले श्रीमद् भागवत को चढ़ा दिया गया। तो महाराज सबसे भारी पल्ला श्रीमद् भागवत जी का ही रहा। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जब भागवत जी को ये तोलने के बाद जब कथा श्रवण कराए, राजा परीक्षित जी तर गए। भागवत जी को सत्य के तुला पर तोलना और सत्य के तुला पे तोलने के बाद ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित होके ब्रह्मा जी ने क्या किए? उद्घोष कर दिए, नेमिषे भगवान् रूपम् शास्त्रं भागवतं खलु पठनात् श्रवणात् सद्यो
वैकुंठा